अस्सलाम वालेकुम। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस मैम। ओके, हदीका आप हो वहाँ? जी मैम। ओके, चलिए, मुझे नहीं लगता वो आने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो कल हम लोगों ने जो पढ़ा वो क्या था? वो था पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल। जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पे बहुत सारे एंगल्स फॉर्म होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है ये हमने कल पढ़ा। तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? और जो एंगल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोगों को प्रॉपर्टीज पढ़नी है उन एंगल्स की जो हमने कल देखी। उनकी आज प्रॉपर्टीज हम लोगों को पढ़नी है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे पिक्चर देख लीजिए। तो हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो वाबस्ता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के साथ। ठीक है, तो वो ये है, और हम लोग उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो प्रूवन स्टेटमेंट्स है, वो सेल्फ एविडेंट है, उनको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। तो उनको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इस तरीके से। अगर एक ट्रांसवर्सल होगी, वो इंटरसेक्ट करेगी दो लाइंस को। अगर हमारे पास क्या होंगी, दो पैरेलल लाइंस होंगी और वहां पे एक ट्रांसवर्सल होगी जो उन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो वहां पे जो पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे वो इक्वल होंगे। ठीक, हमने कल भी बात की थी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है। जो वो वाले एंगल्स जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे फॉर्म होते हैं, उसमें एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर एंगल होता है। ठीक है, तो उनको हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। तो ये एक्सियोम जो है वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है और उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ठीक है, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, तो वहां पे एंगल्स फॉर्म होंगे। और इस केस में जो वहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का जोड़ा, मतलब कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो पेयर बनेगा वो इक्वल होगा। मतलब कि जो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है इनका, ये पेयर, अगर एक उसमें फॉर एग्जांपल 80 होगा, दूसरा भी 80 ही होगा। ठीक, तो ये प्रूवन स्टेटमेंट है। हर हमेशा जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करेगी तो वहां पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो हर हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक, दूसरा है इसका कन्वर्स, इसका उल्टा। ठीक है, दूसरा कहता है अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है दो लाइंस को और वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे बन रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अगर एक ट्रांसवर्सल क्या कर रही है, कट कर रही है दो लाइंस को। ठीक है, वो ये नहीं बोल रहा अभी पार्लर है, ये बस बोल रहा है कि एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को कट कर रही है और वहां पे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं और वो बराबर है। अगर पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है तो वो लाइंस पार्लर होंगी। पहली में कहता है कि अगर लाइंस पार्लर होंगी तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। पहले में हमारे आप समझो गिवन है कि वहां पे दो पार्लर लाइंस इंटरसेक्ट, सॉरी, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, और अगर ऐसा है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। दूसरा उल्टा है, दूसरा क्या है? दूसरा कहता है अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को कट कर रही है, ठीक है, तो वहां पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ठीक, वो क्या होंगे? वो बराबर होंगे। और अगर ऐसा है दो लाइंस को ट्रांसवर्सल कट कर रही है और वहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर आ रहे हैं, तो फिर जो ये लाइंस है वो आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये एक्सियोम्स है। तो अब मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, एक्सियोम्स जो होते हैं वो प्रूवन स्टेटमेंट्स होते हैं, मतलब कि सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट्स होते हैं, उनको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो स्टेटमेंट्स है, हम, हाँ, अब हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, या इसके अलावा हमें थ्योरम्स पढ़नी है तो उनमें हम लोग इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि वहां पे हम लोग इनका रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक, ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, वो है
प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। होप ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के रिलेटेड। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट कर लेती हूँ। इसमें अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है, उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो वहां पे जो पेयर बनेगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का वो बराबर होगा, पहला। दूसरा इसका उल्टा, अगर आपके पास क्या है, दो लाइंस है और उसको ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, वहां पे जो एंगल्स होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग वो बराबर होंगे, तो इस केस में क्या है, वो लाइंस जो है वो पैरेलल हो जाएंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। हम पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, उसे समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये दो लाइंस है, मैंने इनको लेबल किया है, फॉर एग्जाम्पल इसको ए बी, ठीक है, और इसको लिख लेते हैं सी डी। ठीक है, ये मेरे पास दो लाइंस हैं और यहाँ पे इनको ये ट्रांसवर्सल जो है वो कट कर रही है। ठीक है, तो जब इनको ट्रांसवर्सल कट करेगी, ठीक है, तो वहां पे जिन जिन पॉइंट्स पे वो कट करेगी वहां पे एंगल्स फॉर्म होंगे। हम नाम रख लेते हैं ये एंगल, इसको रख लेते हैं एंगल 1, एंगल 2। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एंगल 3 रख लेते हैं, यहाँ पे एंगल 4 रख लेते हैं, यहाँ पे एंगल 5 रख लेते हैं, यहाँ पे एंगल 6 रख लेते हैं, एंगल 7, एंगल 8। ठीक है, तो क्या किया मैंने, सबसे पहले दो लाइंस ड्रॉ की और एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया। जब मैंने ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया तो ट्रांसवर्सल उन दो लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रही थी, जहां पे कट कर रही थी वहां पे एंगल्स फॉर्म हो रहे थे, तो मैंने उन एंगल्स को लेबल किया एज एंगल 1, एंगल 2 वगैरह। ठीक है, ओके। उसके बाद अब हमें क्या है, अब हमें देखनी है ऑल्टरनेट एंगल्स की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है। ठीक है, तो हमारे पास एक थ्योरम है, ठीक है, जिसमें क्या है, जिसमें कहता है कि अगर आपके पास एक ट्रांसवर्सल है और वो इंटरसेक्ट कर रही है दो पैरेलल लाइंस को, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे ये आपके पास ट्रांसवर्सल है। ठीक है, इस ट्रांसवर्सल का भी हम लोग नाम रख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसका हम लोग रख देते हैं ई और एफ। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास गिवन है, आपके पास गिवन है दो पैरेलल लाइंस और उनको कट कर रही है एक ट्रांसवर्सल। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है। तो यहाँ पे जो पेयर बन रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, ठीक है, यहाँ पे जो पेयर बन रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। वो एक तो ट्रांसवर्सल की ऑपोजिट साइड पे लाई करते हैं और इंटीरियर, मैंने बोला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये आपस में ऑल्टरनेट है और इंटीरियर भी है। तो यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 5, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन हो जाएगा, एक तो यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 5, ठीक है, और इसके अलावा एंगल 4 और एंगल 6। ठीक है, एंगल 4 और एंगल 6, ये क्या है, ये एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो ऑपोजिट साइड से लाई करते हैं और इंटीरियर है, तो इसका मतलब है कि हमें इंटीरियर जो है वो इंटीरियर ऑपोजिट देखना है, ये आपस में ऑपोजिट है और इंटीरियर भी है, तो ये और ये क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 3 और 5 हो जाएगा, और दूसरा पेयर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। अब हम फिर से देख लेते हैं कि थ्योरम में हमें क्या दिया गया है, हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ पे जो पेयर बन रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का वो इक्वल है। ठीक है, तो अब हमें क्या प्रूव करना है, इसमें हमें प्रूव करना है कि ये जो पेयर हमारे पास है ऑल्टरनेट एंगल्स का ये इक्वल है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि हमें दे के क्या है। ठीक है, हमें दे के है कि ये जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, ए बी जो है, ठीक है, दैट इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, यही देखे है ना हमें। अगर हम मान लेते हैं ए बी पैरेलल है सी डी को और ट्रांसवर्सल जो है, ट्रांसवर्सल ई एफ जो है वो इनको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ये गिवन है हम लोगों को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है, ए बी पैरेलल है सी डी को और ट्रांसवर्सल ई एफ जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है किसको, ए बी और बी सी को, सॉरी ए बी और सी डी को।
ठीक है, ओके। और हमें प्रूव क्या करना है इसमें, हमें प्रूव करना है जो हमारे पास दो पेयर्स बने ऑल्टरनेट एंगल्स के वो इक्वल है। ठीक है, तो क्या क्या पेयर है, एक तो एंगल 3 और एंगल 5, ठीक है, और क्या है एंगल 4 और एंगल 6। सबसे पहले मैंने गिवन लिखा, उसके बाद मैंने लिखा कि मुझे प्रूव क्या करना है। प्रूव मुझे करना है कि जो मेरे पास पेयर दिया गया है ऑल्टरनेट एंगल्स का वो इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा प्रूफ जो है वो हम लिख लेते हैं। प्रूफ में सबसे पहले अगर हमें वहां से दिया गया है कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, अगर ये और ये आपस में पैरेलल है तो एंगल 2 और एंगल 6 बराबर होगा। अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 7, ठीक है, एंगल 2 और एंगल 7 क्या हो जाएंगे, सॉरी एंगल 2 और एंगल 6, सॉरी एंगल 2 और एंगल 6 क्या हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, और वो बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले एंगल 2 जो है, ठीक है, वो बराबर होगा किसको, एंगल 6 को। क्यों, क्योंकि वो क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि एंगल 2 एंगल सॉरी एंगल 2 जो है वो एंगल 6 के बराबर क्यों आया, क्योंकि वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के बराबर होगा। ठीक है, एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के बराबर होगा। क्यों, यहाँ पे भी सेम ही है, एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है मेरे पास, उसके बाद अब अगर मेरे पास क्या है, अब मेरे पास अगर ये आ गया मेरे पास कि एंगल 2 एंगल 6 के बराबर, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है और उनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो यहाँ पे हम डायग्राम में देख लेते हैं, एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 3 आपस में क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो हम वो भी लिख लेते हैं, एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। इसी तरीके से यहाँ पे जो हम लोगों ने लिया एंगल 6 वो भी किसके बराबर होगा, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल 6 है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा किसके, एंगल 8 के। यहाँ पे एंगल 6 जो है वो बराबर होगा एंगल 8 के। क्यों, यहाँ पे भी क्या है, वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, यस मैम। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग ने ये दोनों साइड्स का लिखा, हम लोग बस एक ही कंसिडर करते हैं। हम लोग ये वाला ले लेते हैं, इसको रखते हैं इक्वेशन 1, ठीक है, और जो ये वाला है, ठीक है, इसको ले लेते हैं एंगल, सॉरी इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन 2। तो यहाँ पे मैंने ये और ये स्टेटमेंट चूज किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, चूज करने से मतलब है कि मैंने यहाँ पे दोनों पेयर एक साथ लिए थे, तो मैं फिलहाल एक पेयर सिलेक्ट करती हूँ, फिर मैं दूसरे का सॉल्व करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है क्योंकि वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है क्योंकि वो क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। ठीक है, तो अगर हम लोग इन दो स्टेटमेंट्स को कंपेयर करें, ठीक है, हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल 1 है, यहाँ पे भी एंगल 1 है, यहाँ पे एंगल 5 है, यहाँ पे भी एंगल 3 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एंगल 5 जो है वो बराबर आ जाएगा किसके, एंगल 3 के, है ना। एंगल 5 जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल 3 को। ठीक है, एंगल 5 एंगल 3 के बराबर आया। क्यों, क्योंकि ये मैंने इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंपेयर किया, यहाँ पे एंगल 1 एंगल 5 के बराबर था। ठीक है, तो एंगल 5 जो है, ठीक है, यहाँ से एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है। तो मैंने क्या किया, मेरा ये जो स्टेटमेंट है इसमें मैंने सब, आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल 1 के बदले मैंने सब छूट किया, एंगल 1 जो है वो बराबर है किसके, एंगल 3 को। तो एंगल 5 जो है वो बराबर आया किसके, एंगल 3 को। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखिए एंगल 5 और एंगल 3 देख लेते हैं। ये प्रूव करना था ना, एंगल 3 एंगल 5 के बराबर है। ठीक है, तो हाँ, हमारा पहला जो है वो प्रूव हो गया कि एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरीके से हम लोग फिर प्रूव करेंगे दूसरे वाले साइड का भी, या अगर ना करो तो आप लिख सकते हो सिमिलरली, बाय सेम थिंग सिमिलरली। जो आपका दूसरा है, क्या है आपके पास, एंगल 4 और एंगल 6 जो है वो भी क्या होगा, वो भी बराबर होंगे। ठीक है, सिमिलरली एंगल 4 भी एंगल 6 के बराबर होगा। आपको यहाँ पे कोई डाउट है।
नो मैम। ओके, ये क्लियर हो गया ना कैसे है? ओके, उसके बाद क्या है, अब इसका कन्वर्स देखना है। तो हम लोगों ने देखा कि ऑल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स जो है वो बराबर होते हैं, ठीक। अब इसका कन्वर्स मतलब इसका उल्टा हमें देखना है। अब हमें देखे है कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, अगर एक ट्रांसवर्सल है जो दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है और हमें प्रूव करना, और क्या है वहां पे दिया हुआ, हमें हमें दिया हुआ है कि जो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, वो इक्वल है। तो इस केस में हमें उल्टा देके है, हमें गिवन है, हमें पहले इसमें क्या करना था, हमें देखे था कि दो पैरेलल लाइंस है, उनको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है और आपको प्रूव करना है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का जो पेयर है वो बराबर है। दूसरे में इसका उल्टा है, दूसरे में उल्टा क्या है, इसमें है कि आपके पास दो लाइंस है, ठीक है, उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है और आपको प्रूव करना है क्या, और वहां पे जो पेयर है ऑल्टरनेट एंगल्स का वो बराबर है और हमें प्रूव करना है कि वो दो लाइंस पैरेलल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, इसमें सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो गिवन डेटा है वो क्या है, गिवन हमें इस केस में है, ठीक है। तो हम सेम ही डायग्राम लेते हैं जो हमने इसमें बनाई, या हम यहाँ पे फिर से बना लेते हैं, आप समझिए ऐसा है। यहाँ पे इस लाइन को ए बी, उसको सी डी मान लेते हैं, उसको ई एफ ट्रांसवर्सल को नाम रख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले गिवन क्या है, हमारे पास दो लाइंस गिवन है, ये नहीं बताया है कि ये पार्लर है क्योंकि हमें प्रूव करना है कि ये पार्लर है। हमें देखे है दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ठीक है। टू लाइंस हमें देखे है, उनको इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, एक ट्रांसवर्सल ई एफ, ठीक है। और हमें देखे है कि जो यहाँ पे क्या बन रहा है, जो यहाँ पे पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, आप समझिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये है ना ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। इसको नाम रख लेते हैं एंगल 1 और एंगल 2। और हमें गिवन है एंगल 1 जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। ये हमें वहां से गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी को, ठीक। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, हम प्रूव इस तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर आप देखो, ये वाला एंगल जो है, ठीक है, ये एंगल 1 वो एंगल 2 के बराबर है। सबसे पहले हम यही स्टेटमेंट रिपीट कर लेते हैं, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, क्यों, ये गिवन है और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। उसके बाद एंगल 1, और यहाँ पे हम लोग इस एंगल का नाम रख लेते हैं एंगल 3, ठीक है। एंगल 1 जो है वो बराबर होगा किसको, एंगल 3 को, ठीक है। एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 को, क्यों, क्योंकि ये आपस में क्या है, ये आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, ठीक है, सॉरी ए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम इन दो स्टेटमेंट्स को कंपेयर करें तो देखिए 1 1 कॉमन है, इसका मतलब एंगल 1 अगर एंगल 2 के बराबर है तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 3 के भी बराबर होगा, है ना, या एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा। तो इसका मतलब है इन दो स्टेटमेंट्स को कंपेयर करके मैं लिख सकती हूँ फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, मैं लिख सकती हूँ कि एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर होगा, ठीक। और एक मिनट, सुनाई दे रहा है आपको, हेलो? Yes, ma'am. ओके, देखिए यहाँ पे हम लोग ने लेबल थोड़ा बहुत गड़बड़ कर दिया था जल्दी में, यहाँ पे ऐसा है,
ये और ये ऑल्टरनेट एंगल है, मैंने एक यहाँ से लिखा हुआ था, आपने भी मुझे बताया ही नहीं, ठीक है। देखिए ये और ये जो है वो ऑल्टरनेट एंगल है ना, ये और ये, इसका डायग्राम थोड़ा गंदा है, आप इससे देख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल जो है वो आपस में ऑल्टरनेट है, मैंने लेबल किया था इसको जल्दी में, ठीक है। तो ये और ये वाला एंगल जो है वो क्या है, वो है ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। बाकी जो हमने स्टेटमेंट लिखा वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हमने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो ये वाला एंगल है, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको शेड कर लेती हूँ, ये वाला और ये वाला, ये आपका ऑल्टरनेट एंगल्स है, ये हमें गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन था। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर है, ठीक है। उसके बाद एंगल 1 को हम लोगों ने बोला एंगल 3 के बराबर है, ठीक, क्यों, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। अगर ऐसा है तो इन दोनों को कंपेयर करने से हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, ठीक है। और अगर एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 3 बराबर है, तो एंगल 2 और एंगल 3 कौन से वाले एंगल्स है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो हमने ऑलरेडी देखा, अभी जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की, या आपका जो एक्सियोम था कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का, तो वहां पे वो बोलता था अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है, अगर दो लाइंस को ट्रांसवर्सल कट कर रही है और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो पेयर है वो बराबर होगा एक दूसरे को, तो वो लाइंस जो है वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो हम लिखेंगे ए बी जो है दैट इज पैरेलल टू सी डी। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने ये देखा बाय किससे, बाय कन्वर्स, जो हमने अभी देखा ना वो एक्सियोम, वो क्या था, बाय कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियोम, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने ये भी प्रूव कर लिया, ठीक। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। वो हम बुक से ही देख लेते हैं, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन, देखिए यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ठीक, सबको दिखाई दे रहा है, ओके। अब हमें क्या करना है, हमने कल देखा कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, या उनको हम लोग को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। तो फिर से, अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस है और उनको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या है, तो जो पेयर बनेगा इंटीरियर एंगल्स का सेम साइड पे, तो इंटीरियर एंगल्स जो है ये है, यहाँ पे एंगल y और एंगल x, यहाँ पे एंगल y और एंगल x क्या बन रहा है, पेयर ऑफ व्हाट, पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक। और वो बोलता है कि ये जो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होंगे इनका जो सम होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी सप्लीमेंट्री, मतलब कि इनका जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। अब हम लोग प्रूव कर लेते हैं कि 180 डिग्री जो है वो सच में है कि नहीं है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, अगर ये वही वही से हमें गिवन है कि ये दो लाइंस पैरेलल है, अगर ये दो लाइंस पैरेलल है तो इसका मतलब है एंगल एक्स और एंगल एक्स, सॉरी, यहाँ पे जो ये वाला एंगल है ई पी ए, ठीक है, और आपके पास जो एंगल है पी क्यू सी, वो आपस में क्या हो जाएंगे, कौन से वाला, हाँ, वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। तो अगर हमें पता नहीं इसका वैल्यू, हम लेट कर लेते हैं एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपकी एक लाइन है, ठीक है, ये आप मान लीजिए आपकी एक लाइन है, ठीक है, और इस पे ये रे स्टैंड कर रही है, ये एक लाइन है आपकी बेस लाइन, और यहाँ पे जो रे है पी ए वो उस पे स्टैंड कर रही है, आप मानिए पी ए जो है इस पे स्टैंड कर रही है। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे x का वैल्यू पता है तो मैं y का वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये दो एंगल्स क्या बन रहे हैं, लीनियर पेयर। तो इफ आई नो द वैल्यू ऑफ दिस एंगल आई कैन फाइंड द सेकेंड वन। तो इसका मतलब है ये जो आपका x प्लस वाई होगा दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि अगर आपका ये वाला ऊपर वाला है x, ठीक है, और ये आपका आ जाता है y, तो अगर हम देखें, आप इस तरीके से देखें, मैं इसको थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, ऐसे आपको शायद समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। सबसे पहले क्या है, इस डायग्राम को रख लेते हैं इधर साइड और इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। सबसे पहले एज पर डायग्राम हमारे पास क्या है, हमारे पास एंगल देखिए क्या है, एंगल ई पी ए, हम लिख लेते हैं एंगल ई पी ए, ठीक है, बराबर है, एंगल ई पी ए किसके बराबर था, ये पी क्यू सी, किसके बराबर है, पी क्यू सी,
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, उसके बाद मैंने कहा कि अगर हम लोग इस डायग्राम को देखें इस तरीके से, यहाँ पे ये वाला एंगल जो है आपका, ठीक है, क्या है? ए पी ई, एंगल ए पी ई। और कौन सा एंगल? और आपका ये वाला एंगल जो है, ये वाला, ठीक है, ए पी क्यू। ठीक है, एंगल ए पी क्यू, वो क्या है? उनका जो सम है वो किसके बराबर आएगा? 180। क्यों? क्योंकि एक लाइन है, इस पे रे स्टैंड कर रही है, तो ये जो एंगल्स दो बन रहे हैं, ये क्या बन रहा है? लीनियर पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस वाई जो है वो बराबर आएगा 180, या हमने एंगल्स के ही नाम यहाँ पे दे दिए, तो वो क्या हो जाएगा? 180। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लिख के एपीई जो है, ठीक है, वो बराबर है किसको? एपी क्यू को, और उसका जो सम है वो किसके बराबर आएगा? 180 को। ठीक है, ओके। उसके बाद लिखा हम लोगों ने ये किसका माइक ऑन था? तो उसके बाद क्या था? लिखा हम लोगों ने ये दो जो है वो क्या है? वो लीनियर पेयर है। अगर ये लीनियर पेयर है तो हमारे पास क्या है? दो स्टेटमेंट्स है हमारे पास। एक हमारे पास है ईपीए जो है वो बराबर है पी क्यू सी को, और दूसरा स्टेटमेंट है हमारे पास की एपीई जो है वो बराबर है किसको? एपी क्यू को। अगर हम इन दो स्टेटमेंट्स को आप कंपेयर करें, अब यहाँ पे कर लेते हैं क्योंकि मीटिंग में कम टाइम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा ईपीए सी क्यू पी के बराबर। क्यों? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, ये और ये वाला एंगल। ठीक, उसके बाद हम लोग ने लिखा ये वाला और ये वाला जो है वो आपस में लीनियर पेयर फॉर्म करता है, तो इसका स्टेटमेंट ये है। फिर जब हम दोनों स्टेटमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एंगल ए पी क्यू जो है, ठीक है, वो किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे? ठीक है, सॉरी, ये इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंपेयर करने पे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, या आप इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इस वाली पहली वाली इक्वेशन को इस वाले से माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? देखिए, ये अब मेरे पास पहला इक्वेशन था क्या? एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल सी सी क्यू पी, ये आप पहला मान लीजिए। उसके बाद दूसरा जो है वो है ए पी क्यू प्लस एंगल ई पी ए। ठीक है, ये किसके बराबर है? 180, ये स्टेटमेंट 2। तो हम लोग क्या करते हैं? पहले को दूसरे से सबट्रैक्ट करें, सॉरी, दूसरे को पहले से सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल ई पी ए, और ये माइनस, ठीक है, ई पी ए, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल सी क्यू पी। समझ आया? मैंने दोनों इक्वेशंस को क्या किया? आपस में सबट्रैक्ट किया। तो यहाँ पर लिखूंगी सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, मतलब कि लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, राइट साइड को राइट साइड से दिया है। हाँ, मैम हमने क्यों वहां पे सब्ट्रैक्शन किया? सो दैट कि हमें रिजल्ट मिले, वरना हम कैसे कंपेयर करते दो इक्वेशंस को? हमें सिंप्लीफाई करना है इसको, ताकि जो सिमिलर टर्म्स है वो कैंसिल आउट हो जाए। तो इस वजह से हम लोग ने सबट्रैक्ट किया इन दो इक्वेशंस का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? हम कंपेयर भी कर सकते हैं सिंपली, इसमें सिमिलर क्या है उसको कट करेंगे, लेकिन यहाँ पे सबट्रैक्ट से सीधे समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे ये और ये जो है सिमिलर है, कैंसिल हो जाएंगे। इस वाले साइड से हमारे पास बन जाएगा एंगल ए पी क्यू। ठीक है, और यहां से हमारे पास क्या बच गया? 180 डिग्री माइनस एंगल सी क्यू पी। ठीक है, तो सी क्यू पी को जब हम ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ पे ए पी क्यू अपना ही है, ठीक है, तो सॉरी, इसको ट्रांसपोज करेंगे इस साइड, ये माइनस में है, ये प्लस में चला जाएगा सी क्यू पी, और यहाँ से 180 बच जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रूव किया ए पी क्यू प्लस सी क्यू पी। ठीक है, ए क्यू पी क्या था? ये ए
पी क्यू ये वाला था आपका, ठीक है, और सी क्यू पी ये वाला था आपका, और वो हमें किसके बराबर आया, वो हमें 180 के बराबर आया। तो हम लोगों ने प्रूव किया कि ये जो दो एंगल्स थे हमारे पास ए पी क्यू और सी क्यू पी, ये क्या थे, ये थे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, और इनका जो सम है वो हमें 180 के बराबर आया, ठीक है। अब आपका जो होमवर्क है मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको, आप इसका जो कन्वर्स है वो आप करेंगे, ठीक है। आप देख पा रहे हैं क्या आप प्रूव करना है, इसका उल्टा दिखाई दे रहा है आपको? नो मैम। ठीक है, मैं इसका आपको पिक्चर बाद में भेज दूंगी, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। जो हमने पढ़ा कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल अगर एक ट्रांसवर्सल होगी उसमें, सॉरी एक दो पैरेलल लाइंस होगी उनको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी, तो वहां पे जो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, ठीक है, वो उनका पेयर बनेगा, वो क्या होंगे, वो सप्लीमेंट्री होंगे। अब आपको उल्टा इसका प्रूव करना है, वो आपका होमवर्क रहेगा कि आपको प्रूव करना है कि अगर हमारे पास क्या दिया गया है, हमें दिया गया है हमारे पास दो लाइंस है, ठीक है, और उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, और वहां पे क्या है, वहां पे जो वही से गिवन है आपको कि जो दो एंगल्स बनेंगे आपके, दो पेयर बनेगा इनका को इंटीरियर एंगल्स का, वो सप्लीमेंट्री होगा। तो आपको प्रूव करना है कि वो लाइंस जो है वो पैरेलल होंगी, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। सुनाई दे रहा है आपको? यस मैम। ओके, वेरी गुड। ओके, जरा अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ आपको।